नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम सीजीएल 2024 का 15th शिफ्ट करने वाले हैं। 15th इन द सेंस कि 13th सितंबर की थर्ड शिफ्ट करने वाले हैं। इससे पहले बाद वाली सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। पहला प्रश्न क्या कहा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस 4ab। यहाँ पे यानी कि 4gh माइनस का ये हो जाएगा और प्लस 4gh। सबको पता हो दो सर्कल है जिनका सेंटर पी और क्यू है, वो इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट सी और डी पे। ए बी टेंजेंट है दोनों सर्कल की। तो आपको बताना है ए डी बी अगर 68 डिग्री हो तो ए सी बी कोण की वैल्यू। ए डी बी यानी कि ये वाला कोण कितना डिग्री दिया गया, 68 डिग्री, राइट। अब आपको कौन सा कोण बनाता है, ए सी बी कोण बताना, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यहां से लेके इसको अगर मैं मिला देता हूं एंड इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस लाइन, तो आप कहेंगे कि ए, मान लो इसका नाम सी जो दिया गया है, एसी वृत्त की जीवा है, राइट। एसी वृत्त की जीवा है। एसी अगर वृत्त की जीवा है तो हम कह सकते हैं अगर ये कोण थीटा है, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की जीवा के बीच का कोण अगर थीटा है तो वो उसके परिधि पे बनाए गए कोण के बराबर होगी, यानी कि ये वाला एंगल थीटा हो गया। कौन सा, रेड। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल के लिए जिसका सेंटर क्यू है, इसके लिए जीवा सीबी इससे मान लो फाई कोण बनाती है, तो सीबी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में अगर फाई कोण बनता है तो ये वाला कोण यानी ग्रीन वाला कोण ये फाई हो जाएगा। कौन सा, सी डी बी फाई हो जाएगा। सिमिलरली ए सी ए डी सी थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लो कोई सर्कल है, इसकी कोई स्पर्श रेखा और ये जीवा है। इस वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के बीच अगर थीटा कोण बनता है तो इस जीवा द्वारा कहीं भी जो कोण बनेगा वो थीटा ही होगा। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हम देखते हैं क्या दिया गया। यानी मैंने क्या कहा, मैं एक बार मिटाता हूं इन चीजों को, फिर आपको समझाता हूं। देखो, मैंने कहा, ठीक, मैंने कहा सी से डी को मिला दो, ठीक है। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा हो जाए, अगर ये कोण फाई है तो ये वाला कोण फाई हो जाए। और आपको पता है कोण थीटा प्लस फाई यानी थीटा प्लस फाई बराबर कितना है, एडीबी। देखो 68 डिग्री, राइट। थीटा प्लस फाई 68 डिग्री। अब आपने क्या कहा, थीटा प्लस फाई 68, अगर ये कोण और ये कोण मिलके 68 तो ये वाला कितना हो जाएगा, एसीबी। ट्राइंगल एसीबी है, दो कोणों का योग 68, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 68 यानी कि 112 डिग्री। क्लियर। पेरीमीटर दो सिमिलर ट्राइंगल का 26 और 39, अगर ए बी बराबर इतना। आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी कि आर एस टी की साइड आर एस और एबीसी की साइड एबीसी, इनकी ट्राइंगल आर एस टी की साइड आर एस का रेशियो अगर हमें निकालना है किससे, एबीसी की साइड एबी से, तो इनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। आर एस टी का पेरीमीटर 26, एबीसी का पेरीमीटर 39, ए बी बराबर यहाँ पे 24 पुट कर देते हैं। तो आर एस बटे 24 बराबर 2/3, 3 से 24 कटा 8, आर एस बराबर 16। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई में कहीं ऑफ दिख नहीं रहा, ये 5 हो गया, 5 गुणे 7 35 माइनस 2 से 16 डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस 25 12 37 में से 10 घटेगा 27, 27 8 35 में से 35 जाएगा 0। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक एंगल, एक घड़ी है जिसमें 25 मिनट में बनाए गए कोण की वैल्यू क्या होगी। एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए घंटे और कोई एक टाइम दे दिया जाए, मान लो कहा जाए कि मान लो कह दिया जाए कि 12:30 पे घड़ी के यानी आवर एंड और मिनट वाले मतलब सुई के, मान लो ऐसा कुछ है, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, इसके बीच का डिफरेंस अगर पूछा जाए कोण का कितना डिफरेंस होगा, यानी इनके बीच में बना कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे ये फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू रख देंगे माइनस 30 इंटू एच। मान लो अगर यहाँ पे निकालना था तो 11/2 इंटू मिनट कितना था 30 माइनस ये कितना हो जाता 360, राइट। तो ये कितना हो जाता है, ये कटता 15 हो जाता है, यानी कि 11 गुणे 15 165 माइनस 360 यानी कि कितना हो जाता 165 माइनस 360 यानी कि माइनस का कितना डिग्री हो जाता 195 डिग्री, ठीक है। माइनस का 195 डिग्री मतलब कि 12:30 जब बजेगा तो सुई किस प्रकार से होगी, देखो एक सुई यहाँ पे होगी और एक सुई यहाँ पे कहीं होगी, इस तरह से। तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 195 डिग्री, यानी ये वाला कोण 195 डिग्री। माइनस का मतलब ये वाला। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, समझ आ गया। चलो, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 25 मिनट। आपको पता है मिनट हैंड अगर 60 मिनट घूमती है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, या पाई डिग्री 2 पाई डिग्री का कोण बनाती है, 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। अगर 60 मिनट, देखो मिनट की सुई अगर मान लो ये घड़ी है तो यहाँ से शुरू होती है तो टक 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 करके
360 डिग्री कितनी देर में ट्रेवल करती है? 60 मिनट में। मिनट वाली सुई, यानी कि 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 2π/60। तो यहाँ से पूछेगा 25 मिनट में, तो आप कहेंगे 2π/60 गुणे 25, तो 5 से कटा 5, 6 कटा 12, 2 से कटा 6, तो 5π/6 हो गया। अरे 60 मिनट में अगर 2π एंगल, तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, यानी a + b + c का होल स्क्वायर, यानी 1.5 + 2.5 + 3.5 का ऊपर होल स्क्वायर लिखा है, और नीचे इसी से डिवाइड किया गया, तो बचेगा कितना? स्क्वायर पावर वाली पावर कट जाएगी, तो ये 3 2 5 1 6 और 1.5 7.5 हो जाएगा। तो अगर कल्याण जो है, कोल्यान कहने जा रहा था, ठीक है। कल्याण जो है अपनी इनकम का 80% बचा खर्च कर देता है, यानी 100 कमाता 80 खर्च कर देता है, यानी 20 बचता है। अगर इनकम 15% से बढ़ जाए, यानी 115 हो जाए, उसका एक्सपेंडिचर 5% से बढ़ जाए, यानी कि 80 से 5 बढ़ के 84 बढ़, यानी कि अभी ये कितना बचा? 31। तो बचत कितना बढ़ी? 20 से 31 हुई, 11 की वृद्धि 20 पे 55% हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक सम है 10,000 का, जो लोन राजेश द्वारा लिया जाता है 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, बट राजेश जो है एग्रीड टाइम में नहीं पे कर पाता और एक्सटेंशन लेता है 2 और साल। तो लेंडर जो है इंटरेस्ट अमाउंट जो था उसको प्रिंसिपल के लिए कैलकुलेट कर लेता है अगले 2 सालों के लिए सेम इंटरेस्ट पे, तो टोटल अमाउंट 4 साल में कितना पे करेगा। देखो प्रश्न को समझो, मान लो 10,000 रुपए उसने लोन लिया, ठीक है। 2 साल में 15% की रेट से 30% ब्याज देता है, यानी कि अगर 2 साल बाद देने जाता तो 1,13,000 रुपए पे करके आता, ठीक है। आपने कहा यहाँ पे क्या करता है कि 2 साल में वो पे नहीं कर पाता, वो कहता है कि भैया 2 साल की और मोहलत दे दो। तो लेंडर जो उधार देने वाला रहता है वो कहता है मैं 30,000 को मूलधन में शामिल कर ले रहा हूँ, यानी अब आपका मूलधन 1,30,000 हो गया, अब इस पे 2 साल का ब्याज मुझे दे देना, 4 साल बाद, मतलब अब के 2 साल बाद आ जाना चुका है। तो 13,000 इधर था, 30% इस पे और ब्याज, यानी 3900 रुपए का और ब्याज देगा 2 साल बाद, यानी चौथे साल वो कितना पे करके आएगा? दूसरे साल के अंत में इतना पे करता, लेकिन 2 साल और 30% की रेट से पे करेगा, 3900 रुपए पे करेगा, यानी टोटल कितना पे करके आएगा? 16,900। सिंपल सी बात है। क्योंकि ये ग्राफ पढ़ो उत्तर दो, ग्राफ जो है मेल और फीमेल वॉलंटियर्स की संख्या दिखाती है अलग अलग शहरों में। तो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स टेकन टुगेदर 40, 30 70, 25 95, 35 130, 130 भी 150, 180, 225 और 25 250। ताकि ये टेबल पढ़ो और उत्तर दो। टेबल में क्या दिखाया गया? नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड बाय 6 डिफरेंट ब्रांड, ABCD ये ब्रांड है, अलग अलग सालों में कितनी कार प्रोड्यूस करते हैं उनकी संख्या दिखाई गई। तो आपसे कहा गया विच ब्रांड प्रोडक्शन इज हाईएस्ट एंड इन विच ईयर, किस साल में सबसे हाईएस्ट ब्रांड प्रोडक्शन। देखो अगर देखो 52 56, 56 से बड़ा कहीं पे दिख रहा है, देखो 56 से बड़ा कहीं दिख रहा है, 56 से बड़ा कहीं दिख रहा हो तो 57, 57 से बड़ा कहीं दिख रहा है डेटा आपको? मेरे हिसाब से नहीं दिखना चाहिए, यानी ई का 2018 में सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है, सबसे बड़ी डिजिट पूछी गई। इसको कैलकुलेट करना था, अगर हम हर बराबर करते हैं तो कॉसे के इंटू कॉसे के +1 प्लस कॉसे के इंटू कॉसे के -1, यानी आपका बचता कॉसे के, अगर कॉमन ले लेते तो ये बचता कॉसे के -1 एक जगह और दूसरी जगह कॉसे के +1 बचता, और नीचे बचता कॉसे के स्क्वायर है -1, यानी कि कॉट स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी सेक ऐसे कॉमन ले लेते तो बचता सेक के +1 और प्लस सेक के -1 बटे सेक स्क्वायर है -1, यानी कि 10 स्क्वायर। लेकिन इसका यूनिवर्स दिया गया, यानी कि ये 1/, में ये दिया गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 1 कट गया तो आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर है बटे कॉट स्क्वायर है, और ये 1/, में है, यानी कि tan स्क्वायर है ऊपर आ जाएगा, और बटे में सेक ए इंटू सेक स्क्वायर, सेक ए इंटू, देखो 1 1 कट गया 2 सेक है, यानी कि 2 सेक स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे 2 कॉसेक स्क्वायर, इन 2 कॉसेक स्क्वायर है बटे कॉट स्क्वायर है, और इंटू tan स्क्वायर है बटे 2 सेक स्क्वायर। बस आपका काम हो गया। आपने कहा a बराबर 60 अंश है तो वैल्यू निकालो, a बराबर 60 अंश है तो 2 कॉसेक स्क्वायर है, 2 गुणे कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर 4/3 बटे में कॉट स्क्वायर है, कॉट 60 की वैल्यू आप कहेंगे 1/√3 तो उसका स्क्वायर 1/3 गुणे, ऐसे ये 3 हो जाएगा बटे 2 सेक स्क्वायर है, सेक 60 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4। तो आप इसको सॉल्व करो, 3 3 कट गया, 2 चौको 8 से 8 कट गया, आपका उत्तर आ जाएगा 3। वैल्यू पुट करके सीधे भी कर सकते थे मेरे हिसाब से। कहा गया कौन सा है जो एंगल किसी एक ट्राइंगल के एंगल्स को दिखाता है। अगर आप यहां देखोगे तो 170 ही हो रहा है, यानी कि एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। तो आप इससे अप्लाई कर लेना। मीन प्रोपोर्शन ए और बी का रूट ए भी होता है। 12.96 इसको लिखने के लिए आप यहाँ लिखो 1296 और इधर लिखो 16 और बटे में 10 के बाद मतलब 1 के बाद 4 जीरो लगा दो। इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। 1296 गुणे 16 ये कितना लिखा है? 216 गुणे 6 और गुणे 16 ये तो लिखा है 216 गुणे 6 गुणे 16। अब आपने कहा अगर मैं ये देखूं तो ये 6 का क्यूब लिखा हुआ है गुणे 6 यानी कि 6 के पावर 4, 6 के पावर 4 का वर्गमूल 36।
और गुणे 16 का वर्गमूल 4 यानी 144/100 यानी कि 1.44 आपका उत्तर है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फॉर्म बाय एंगल ऑफ आर्क 7 सेंटीमीटर। देखो एक आर्क है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर इससे जो सेक्टर बन रहा है यानी ये वाले आर्क की लंबाई अगर 7 सेंटीमीटर, तो अगर रेडियस 12 सेंटीमीटर हो तो इस एरिया का क्षेत्रफल निकालें। आपको पता है 2 पाई आर अगर परिधि हो तो उससे एरिया बनता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं कि पाई आर से काट दे तो एक यूनिट से आर बाई टू एरिया का निर्माण होता है। एक यूनिट अगर चाप की लंबाई हो तो आर बाई टू एरिया बनता है। यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 7 सेंटीमीटर चाप। अगर एक से आर बाई टू तो 7 से 7 आर बटे दो, आर की वैल्यू कितने है 12 यानी 12 गुणे 7 बटे दो यानी कि 12 से 84 बटे दो 42 हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक यूनिट चाप की लंबाई होगी तो उससे बनने वाला है, यानी मान लो ये सर्कल है, इसका इस चाप की लंबाई 1 यूनिट है तो इसकी एरिया हो जाएगा आर बटे दो स्क्वायर यूनिट। दो पाई पी और क्यू 36 45 मिनट में भर सकते हैं दोनों एक साथ। आप कहेंगे 36 गुणे 45 बटे 36 धन 45, 9 से काटेंगे इधर 9 से काटेंगे इधर और 9 से इधर भी कट जाएगा, 4 पंचे 20 मिनट लगेगा। क्या कहा गया टेबल जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है पॉपुलेशन की मेल और फीमेल की, ठीक है। आपको दिया गया परसेंटेज लिटरेट कितने हैं और उसमें लिटरेट में मेल फीमेल का और इलिटरेट में मेल फीमेल का रेशियो क्या है वो दिया गया। तो कहा गया इफ द इलिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इतना 5 लाख, तो आपको टोटल पॉपुलेशन स्टेट की बतानी लिटरेट मेल। अब देखो आपको पता है कि सी के बारे ए के बारे में बात करी जब 55% लोग लिटरेट, 55% लोग लिटरेट, 55% का 5/11 हिस्सा मेल यानी 5/11 हिस्सा यानी 55 का 5/11 यानी 25% ऑफ टोटल बन जाएगा। देखो अगर 100 टोटल जनसंख्या होती है तो 55 इसका 55 लोग ऐसे होते हैं जो लिटरेट होते हैं, 55 में 5/11 मेल होते हैं यानी कि 25 लोग मेल होते हैं यानी 25% बेसिक। तो इसका 25% आपसे पूछा गया, नहीं सॉरी इसका 25% दिया गया यानी कि लिटरेट मेल की संख्या 25% बराबर अगर इतना है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 2 के बाद 4 जीरो, अगर 1% इतना है तो 100% इतना, इसके बाद और 2 जीरो लगा दो यानी कि 2 के बाद 6 जीरो है। एक डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर है जो 20% प्रॉफिट के बाद, ठीक है, 950 ग्राम बेचता है, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट देखो एक प्रॉफिट तो वो कॉस्ट प्राइस पे 20% ज्यादा बढ़ा के लेता है, साथ ही साथ वो 50 ग्राम की बेईमानी करता है। 50 ग्राम की बेईमानी करने का मतलब 950 बेचता है, यानी एक्स की बेईमानी करके कितना बेचता है। अगर आपको कहा जाए कि कम वजन तोलता है इसका मतलब एक्स ग्राम कम अगर तोले तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा एक्स बटे 1000 माइनस एक्स इंटू 100, तो 50/950 गुणे 100 इधर हो जाएगा, ये कटा यानी 5 से ये कट गया 19 यानी 100/19% का इधर। तो आपने कहा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% और 100/19 का रिजल्टेंट आप कहेंगे 20, आप कहेंगे 20 प्लस 100/19 प्लस 20 गुणे 100/19/100 यानी कि 20/19 ये हो जाएगा। तो आपने कहा 20 और प्लस 100/19 20/19 120/19, 19 से काटोगे 19 गुणे 20 कितना हो जाएगा 380, 380 और 120 500, 500/19% का उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते थे, देखो एक तो ये बेसिक मेथड हो गई, दूसरा मेथड क्या कहती है कि 100 का खरीदा तो 120 का बेचता, लेकिन 100 में उसने खरीदा 100 ग्राम था और बेच रहा है 95 ग्राम, यानी 1 ग्राम का क्रय मूल्य तो एक है, विक्रय मूल्य 120/95 या हम कहें 24/19 है, यानी कि जो चीज 19 की खरीदी गई वो 24 की बेची गई, यानी प्रॉफिट 5 का कितने पे 19 पे, परसेंटेज में 500/19। तो आपको जो मेथड सही लगेगी उससे कर ले। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, कहा गया 2 बिस्किट है, एक चॉकलेट है जिसका कॉस्ट 69 रुपए है, यानी कि 2 बिस्किट उठाएं और एक चॉकलेट उठाएं तो इसका कॉस्ट 69 रुपए है, ठीक है। अगर 2 चॉकलेट और 3 कप ऑफ कॉफी जो उठाएं तो इसका कॉस्ट 129 रुपए है। तो यहाँ पे कॉफी लिखना पड़ेगा, कॉफी को मैं क्या लिख दूं एफ लिख देता हूँ, 3F बराबर 127। अगर 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कॉफी का क्रय मूल्य 229 रुपए है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बिस्किट 5 कॉफी और इतना, ठीक है। देखो वैसे तो ये है कि सिस्टम बिठा दो कि कहाँ कहाँ सिस्टम सेट हो रहा है, लेकिन मैं कहूंगा सिस्टम बिठाने में ना जाओ। आप क्या काम करो पहले कहीं पे किसी को गायब करते हैं, यहाँ से सी गायब करते हैं दोनों जगह से, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके सी गायब कर लेते हैं। तो सी गायब करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करके और सेकंड को घटा देंगे, यानी इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करके। सिमिलरली इन दोनों में सी गायब करने के लिए इक्वेशन 2 में 2 से गुणा करके और तीसरे को घटा लेंगे, तो हमारे 2 इक्वेशन। अगर इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे को घटाएं तो यहाँ से 4b प्लस 2c और इससे 2c घटेगा तो ये बचेगा 4b माइनस 3f इज इक्वल टू 138 में से 27 घटेगा ये 11 बचेगा। सेकंड में फिर से 2 से गुणा करते हैं यानी 4c प्लस 6f और इसमें से 3b प्लस 4c प्लस 2f घटाएंगे तो 6f माइनस 2f यानी कि 4f माइनस, यहाँ पे आपको b वाला टर्म तो दिखेगा नहीं यानी कि 3b बचेगा और ये बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे तो 254 हो जाएगा, 254 में से 229 घटेगा
तो 25 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हम बी और एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं और इसमें 4 से गुणा करके जोड़ दूं तो -9f और +16f यानी 7f इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 और 100 133, यानी कि f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। f की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं तो 4b -57 बराबर 11 यानी 4b बराबर 68 यानी b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। और b की वैल्यू अगर मैं 17 यहाँ रख दूं 34 + c बराबर 69 यानी कि c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। अब आपको जोड़ के 5 से गुणा कर देना, तो 17 19 36, 36 और 35 71, 71 अगर एक कॉफी एक बिस्किट और एक चॉकलेट का मूल्य है तो 5 चॉकलेट 5 बिस्किट और 5 कॉफी के मग का मूल्य कितना हो जाएगा 355। 30 स्टूडेंट अपेयर होते हैं, 12 स्टूडेंट का एवरेज 62 है एंड दैट ऑफ रेस्ट यानी कि 18 का एवरेज 72 है। तो पूरे क्लास का एवरेज कितना होगा, देखो हमने कहा इनका रेशियो देखो 6 दूनी 12 6 3 8 दो रेशियो होती है। हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 10, भाई दोनों रेशियो जोड़ते हैं यानी कि 10 जो एक्चुअल है वो 5 रेशियो के बराबर है, यानी कि 1 रेशियो बराबर 2। तो 2 रेशियो के लिए अगर 1 रेशियो बराबर 2 तो 2 रेशियो 4 यानी 72 में से कुछ घटाया गया 4 है 62। या आप कह सकते थे कि अगर 1 रेशियो बराबर 2 तो 3 रेशियो बराबर 6 यानी 62 में कुछ जोड़ा गया, 62 में 6 जोड़ा गया यानी किसी में से 62 को घटाया गया तो 6 आया, यानी कि यहाँ पे कितना आना चाहिए 68। मिक्सचर एलिगेशन से करें। एनी मैन्युफैक्चरर अनाउंसेस अ ट्रेड डिस्काउंट 30% डीलर्स, अगर डीलर 6 स्मार्टफोन खरीदता है 25,000 रुपए वाला तो उसका टोटल डिस्काउंट कितना, 25 वाला 6 फोन खरीदेगा 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 30% डिस्काउंट यानी 45,000 का डिस्काउंट। एम बराबर, ये अच्छा प्रश्न देखते हैं, एम बराबर ए से के बराबर वाई बराबर बी tan है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। देखो बी स्क्वायर एम स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए हो गया माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर ए हो गया प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर है बचेगा, बटे बी स्क्वायर एम स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर है बचेगा और प्लस कॉस स्क्वायर है बचेगा। कुछ नहीं था इस प्रश्न में। अच्छा प्रश्न कहने का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है यानी कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, tan स्क्वायर है बटे सेक स्क्वायर है कितना होता है, आपने कहा बी tan स्क्वायर है बटे सेक स्क्वायर है हमेशा होता है साइन स्क्वायर है, ये तो होता और प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 हो गया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये जो टेबल है वो परसेंटेज पॉपुलेशन दिखाती है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने, बीपीएल में मेल फीमेल का रेशियो, एपीएल में मेल फीमेल का रेशियो दिखाया गया। क्योंकि पॉपुलेशन क्यू और एस की 14,700 है, क्यू और एस दोनों की 14,700 14,700 है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन दीज स्टेट, मेल की संख्या बिलो पॉवर्टी लाइन में कितने कितने। देखो पहले 19% इसका निकालते हैं, क्यू में 19% है बीपीएल वाले, 19% में 2/7 हिस्सा, 19 का 2/7 हिस्सा कितना परसेंट हो जाएगा ऐसे मेल की संख्या जो क्यू स्टेट से हैं और बीपीएल के नीचे। सिमिलरली एस के लिए बात करूं तो 15 टोटल बीपीएल से नीचे हैं, ठीक है, उसमें से 1/7 हिस्सा यानी 15/7% ऐसे हो जाएंगे जो स्टेट एस से हैं और क्या है बीपीएल से नीचे है मेल। दोनों की संख्या का जो योग, चूंकि जनसंख्या इनकी दोनों की जनसंख्या बराबर है तो मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करके इसका वैल्यू कैलकुलेट करके जोड़ूं या फिर दोनों परसेंटेज को जोड़ के और फिर उसकी उतना परसेंट किसका निकाल दूं 14,700। तो 19 दूना 38 और 15 कितना हो गया 53 यानी 53/7% यानी 53/700 गुड़े 14,700 यही निकाला, ये दो जीरो कटा ये तो जीरो हुआ, 7 से कटा 21 हुआ, 21 गुड़े 50 1050 होता 63 जोड़ देंगे 1113 हो जाएगा। रिमाइंडर निकालना है, देखो आपको मैं बताऊं कि p के पावर n बटे p प्लस 1 तो आप हमेशा कहेंगे यहाँ पे क्या बचता है -1 पावर n, ठीक है। अगर p प्लस 1 से p में डिवाइड करें p पावर n में तो p प्लस 1 से p को डिवाइड करेंगे -1 आएगा उसके पावर n लगा देंगे। या अगर मैं कहूं कि p प्लस 1 को p से डिवाइड करें और रिमाइंडर पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 के पावर n हमेशा। तो यहाँ से 17 के पावर 13 को 18 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर -1 के पावर 13, -21 में 8 से डिवाइड 18 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, -1 के पावर 13 यानी -1 रिमाइंडर और -3 3 अलग रखना, ये रिमाइंडर मतलब ये नहीं कि -4 हो जाए। अब देखो 18 में से अगर या आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, देखो -1 के पावर 13 रिमाइंडर -1 ये -3 यानी कि रिमाइंडर -4 हुआ, -4 का मतलब हो गया 18 - 4 14 ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे कहते देखो
आप कह रहे हैं कि 17 के पावर 13 इसको 18 से डिवाइड करें -21/18 से रिमाइंडर निकाल। यहाँ से रिमाइंडर निकालते हैं तो कितना है -1, यहाँ से रिमाइंडर निकालेंगे -3। अब आप कह रहे हैं 18 -1, यहाँ पे रिमाइंडर -1 होने का मतलब कि 18 से 1 कम, यानी कि 17 में से 3 घटा देते तो 14, ऐसे भी रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर की दी गई, प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, 2 पाई, ये बराबर कितना देगा 800 से 2 पाई कितना हो गया 44/7, तो बटे में 44 इधर आ जाएगा 7 ऊपर। तो यहाँ से r इंटू एच निकालना था कि रेडियस और हाइट का रेशियो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 20 7 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया एक बोटमैन जो है वो 30 किलोमीटर जाता है और वापस आता है 14 से। अब आपको पता है कि अगर 30 किलोमीटर गया डाउन स्ट्रीम है तो आएगा अप स्ट्रीम, यानी कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम आया तो 14। अगर वो 10 किलोमीटर विद स्ट्रीम 4 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम बराबर समय में तय करे, यानी कि 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाए, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए, तो उनकी रेशियो बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो 5:2 है। सिंपल सी बात। तो देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर मैं 5x मानूं तो ये कितना हो जाएगा 6/x, अप स्ट्रीम स्पीड 2x माना पड़ेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 15/x, ये बराबर कितना हो गया 14, यानी कि 21/x बराबर 14, यानी x बराबर 21/14, यानी 3/2 हो गया। तो आपको क्या निकालना, धारा की गति ज्ञात करनी है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 5x, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 2x। वो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, स्ट्रीम की स्पीड हमेशा होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी कि 3x/2। देखो डाउन स्ट्रीम 5x है, अप स्ट्रीम 2x है। तो अगर धारा की दिशा निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है, तो आप कहेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विरुद्ध चाल बटे 2, यानी 3x/2। एक्स की वैल्यू 3/2 पुट कर देते हैं, 3/2 गुणे 3/2, 3/2 ये वाला, एक्स की वैल्यू 3/2 यानी 9/4 यानी 2.25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो these were 25 क्वेश्चन, आज 15 सिर्फ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल की जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।